क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 11 भाग्य विधाता कौन। आपकी जूम क्लास में भाग्य विधाता कौन के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। बच्चों, सिर्फ एक लाइन में इतना ही समझाना चाहूंगी कि कर्मठ और अकर्मठ व्यक्ति अगर कर्मठ है तो सब कुछ हासिल कर सकता है, और व्यक्ति अगर अकर्मठ है तो उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। ये कहकर कि भाग्य से सब कुछ मिलता है, बैठकर चुपचाप तो रहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाग्य वास्तव में कुछ नहीं देता, कर्म देता है। तो स्वतः ही कर्म करिए, स्वयं से अपने प्रश्न कीजिए कि क्या हमने कुछ किया। हमने बस ये सुना कि हाँ हमें ये हासिल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका एक प्रश्न बनाकर अपने मन में आप विचार करिए कि यह कार्य आपसे सिद्ध क्यों नहीं हुआ। यदि आप कर्मठ होते, यदि आप जुझारू होते, यदि कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर होती, आप कर्मशील, लग्नशील, प्रयत्नशील रहते, तो आप जीवन में प्रगति को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यहाँ भाग्य को दोष देना ठीक बात नहीं। इसीलिए चैप्टर का नाम है भाग्य विधाता कौन। आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया था। चलिए अब आगे का पार्ट 2 अब शुरू करते हैं। बच्चों, हमने एक घटना और शुरू करी थी। जो अविवाहित नवयुवती थी, उसने असामाजिक संबंधों के कारण अपने उत्पन्न शिशु को कचरे के ढेर में डाल दिया था। मैंने लास्ट में ये लाइन पढ़ी थी, उसके बाद से शुरू करते हैं। अब नवजात शिशु जीवित था, हाथ पैर मार रहा था। सवेरा होते ही राहगीरों की उस पर नजर गई, भीड़ लग गई। तभी एक ईसाई महिला वहां से निकली। भीड़ देख अपनी कार से उतर आई। उसने सारा नज़ारा देखा, दृश्य समझा, नवजात शिशु को उठाकर ले गई। उसने शिशु संरक्षण गृह खोल रखा था। शिशु संरक्षण गृह जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, छोटे बच्चों को। अवैध अनाथ शिशुओं का पालन पोषण करती थी। जन सहयोग मिलता था। संतानहीन दंपति उस संस्था में जाते और कोई शिशु जच जाया करता था तो उसे गोद ले लिया करते थे। वह नवजात शिशु भी वहीं संरक्षण पा गया। कुछ समय बाद एक दंपति आए। दंपति यानी मियाँ और बीवी, पति पत्नी। शिशु पसंद आ गया, उसे गोद ले लिया। वह दंपति करोड़पति था। इस प्रकार अनायास ही वह शिशु करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? सच देखा बच्चों, वह कूड़े के ढेर से उठाया गया बच्चा जो एक शिशु संरक्षण गृह में पहुंचा, फिर वहां से एक ऐसे परिवार में पहुंचा जिसके जो फादर थे, जिन्होंने गोद लिया था उसे, वो करोड़पति थे। तो वो बच्चा अनायास ही करोड़पति बन गया। तो इस घटना से आप क्या कहोगे कि उसकी किस्मत है या क्या है? चलिए आगे। यह शुद्ध भाग्यवादी घटना मानी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियां और संयोग इसके कारण होते थे। वैसे भाग्यवादी इस संबंध में बराबर तर्क कर परिस्थिति और संयोग की भी उत्पत्ति भाग को बतला देंगे। तर्क तो अनंत है, पर भाग्यवादी बनना तो ठीक नहीं है। एक प्रश्न आप स्वयं से करें, आपका भाग्य विधाता कौन है? जब आप इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो आपके अलावा दूसरा व्यक्ति न होगा। तब इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हम जो कुछ भी हैं या जिस किसी भी दिशा से गुजर रहे हैं, वे सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। सोचिएगा ज़रा, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालत के लिए जिम्मेदार हैं। इसका दोष या श्रेय ईश्वर अथवा भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। इस बात को आप मानेंगे? तब ईश्वर क्या है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति के बर्टेड रसेल से पूछा था। रसेल का जवाब था, मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन से में शक्ति का एकीकरण कर कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम
न कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वदृष्टा बतलाया गया है। कण कण में उसका निवास माना गया है। मनुष्य नितांत अकेला है, कोई पाप कर रहा है। अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा। ठीक इसी मौके के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, वह देख रहा होगा, वह सर्वव्यापी है, तुम्हारे इस पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में भी कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए यह सिद्धांत है। भगवान क्यों बनाए? भगवान इसीलिए बनाए, नहीं तो दुनिया का सर्वनाश हो जाता। अगर हम एकांत में भी कोई गलती कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक भय पैदा है कि कोई नहीं देख रहा, किंतु वह ऊपर वाला जो सर्वव्यापी है, सभी जगह है, वह देख रहा है, अर्थात भगवान। तो इस डर से हम कुछ कार्य नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ये ठीक भी है। आगे, मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इसी आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग का भी निर्माण कर दिया गया। इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं, जैसा कार्य हम करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अतएव भाग को आप दोष न दें। चींटी को देखें, वह कितनी बार चढ़ती गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही ना पाती, निरंतर प्रयास करती है, सफल हो जाती है। तो चींटी का उदाहरण देकर इन्होंने ये समझाया कि चींटी देखिए दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन अपना साहस नहीं छोड़ती जब तक कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। तो अगर हम ये कह दें कि हमारा भाग्य खराब था और हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो आप कैसे पहुँचेंगे? यानी चींटी ने भी कर्म किया, कार्य किया। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता, जैसा कार्य हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतएव भाग को आप दोष ना दें। ठीक, तो वह भाग्य नहीं, कर्म करके दिखलाती है। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें, सफलता हाथ आए या फिर असफलता। सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी न करें, असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर ना भागें। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहें। जो उद्यम करते हैं यानी परिश्रम करते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वे अवश्य जो भी इच्छा करते हैं सब पा जाया करते हैं। आप भी अपने को ऐसा बनाएं। सचमुच जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप इसका मतलब समझ सकेंगे और फिर आप बराबर प्रगति पथ पर बढ़ सकते हैं। अपने भाग्य का आप स्वयं निर्माण करें। सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करें, शक्ति लगा दें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आवश्यकता धैर्य की, साहस की और समय की है। जब आप ईमानदारी से इस पर पूरा अमल करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता ईमानदारी के साथ? कभी आपने इस प्रश्न पर सोचा है? बच्चों आप भी सोचिए, क्योंकि देखिए हमने कर्म किया और कर्म हमने पूरी जोर से, पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम से किया और एक ही जगह पर अपना फोकस किया, तो आप मान लीजिए जाहिर सी बात है कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अपने फोकस या अपने गोल से ज़रा सा भी हटते हैं और हमारा ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला जाता है तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब आप ईमानदारी से पूरा अमल करेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया। देखिए, विचार कीजिए, मनुष्य ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर या प्रकृति ने सब कुछ दिया है, पर अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। उदाहरणतया केवल मछलियाँ ही पानी में तैर सकती हैं। मनुष्य में यह गुण जन्मजात नहीं है, फिर भी वह तैरना सीख लेता है। उड़ना पक्षियों का धर्म है, पर मनुष्य भी हवाई जहाज बनाकर उड़ना सीख गया। इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति ने कुछ इस प्रकार का बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। अतएव जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, यह हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उन सबको पहचान नहीं पाते, वरना हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमारे आसपास, हमारे चारों ओर विद्यमान है। अरस्तु ने कहा है, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर उस योग्य अपने को बनाओ। अरस्तु ने ही कहा है, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह नहीं पाते। सचमुच यह एक सच्चाई है। तो देखा बच्चों, उन्होंने, अरस्तु ने भी इस बात को कहा कि आप योग्य हैं, आप जो ठान लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन अगर आप कर्महीन हैं तो वह नहीं पा सकते। उन्होंने दूसरी बात ये भी कही है।
इस पर विचार कीजिए, फिर गंभीरतापूर्वक उसके लिए योजना बनाइए, योजना बनाकर उस पर अमल कीजिए, बराबर प्रयत्नशील रहिए। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। कैप्टन स्कॉट की बात लें, कोलंबस की बात करें। एक ध्रुव जाना चाहता था, एक भारत की खोज करना चाहता था। योजना बनाई, जहाज लिया, साथी लिए, चल पड़े। स्कॉट ध्रुव की ओर गया, कोलंबस समुद्र की लहरों पर। राह भटक गए दोनों। कोलंबस के साथी भूखे प्यासे। कोलंबस वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। सबने उसे मार डालने की योजना बनाई। अगले दिन किनारा दिख गया, सब खुश हो गए। कोलंबस अमेरिका के किनारे जा लगा। स्कॉट ध्रुव की खोज में राह भटक गए। उनकी स्लेज गाड़ी के कुत्ते मर गए, परंतु हार कर वे वापस नहीं लौटा। दोनों अपना लक्ष्य पा गए। एक ने ध्रुव खोजा, दूसरे ने अमेरिका। इतिहास के पन्नों पर आज भी उनका गुणगान है। आवश्यकता है कर्म की, श्रम, परिश्रम और साहस की। आप सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आप अपना भाग्य स्वयं बना और बिगाड़ सकते हैं। अतः मैदान में आइए। बिना संघर्ष और परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके पास श्रम है, साहस है, आप सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ तक कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका कर्म उसका फल। आप स्वयं इस पर निर्णय करें, विचार करें, आपको सब मिलेगा। अपने बलबूते पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, पाठ का उद्देश्य ये है कि प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य पाठकों को कर्मठ बनने और विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्षरत रहने की प्रेरणा देना। लेखक भाग्य के भरोसे ना बैठने की सीख देने में पूर्णतः समक्ष सिद्ध होते हैं। तो लेखक ने ये समझाया कि देखिए, कर्मठ बनिए, कार्य करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। और चुपचाप अगर बैठकर सोचेंगे कि मूंगफली कोई छील कर खिला देगा, तो कोई नहीं छील कर खिलाएगा। क्योंकि अगर मूंगफली आपको मुंह में डालनी है तो बेटा खुद ही छीलनी पड़ेगी, तभी आपको उसका स्वाद मिलेगा। छोटी सी बात थी, उम्मीद करती हूँ चैप्टर के माध्यम से आपको समझ में आएगा। हम ये नहीं कहते कि आपको मूंगफली छीलनी है, हम ये कहते हैं कि अगर आपने पढ़ाई करी है, सच्चे दिल से करी है और आपने पूरी मेहनत और लगन से उस चैप्टर को याद किया है, तो बेटा उस चैप्टर में से अगर कुछ भी पेपर में आता है, आप आसानी से कर सकते हैं और उसके मार्क्स प्राप्त भी कर सकते हैं। ये है उदाहरण।